ये है चाइना का थ्री गॉर्जियस डैम। ये डैम इतना पावरफुल है कि इसने हमारी अर्थ की रोटेशन को भी स्लो कर दिया है। जी हाँ, यानी इस डैम की वजह से हमारा पूरा दिन चंद समय के लिए बड़ा हो जाता है। इसके अलावा ये डैम इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है कि उनसे कई देशों को चलाया जा सकता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर चाइना ने इतने पावरफुल डैम को बनाया तो बनाया कैसे, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इसे एशिया की सबसे लंबी रिवर पर इंस्टॉल कैसे किया गया। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। From the waters of the Yangtze River in China rises the biggest concrete structure on the planet. सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर चाइना को इतने पावरफुल डैम बनाने की क्या जरूरत थी। तो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है 1931 से। 1931 में शदीद बारिशों की वजह से यांगसी रिवर फ्लड कर गई। इस खौफनाक फ्लड में जो तबाही हुई उसने पूरे चाइना को हिला कर रख दिया। रफ एस्टिमेट के हिसाब से इस नेचुरल डिजास्टर में 30 लाख इंसानी जाने गई थी। इतने ज्यादा नुकसान के बाद भी आने वाले सालों में यांगसी रिवर पर फ्लड का सिलसिला ना थम सका। इस मसले से जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि यांगसी रिवर के पानी को रोककर एक डैम बनाया जाए। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि यांगसी रिवर चाइना टू चाइना एशिया की भी सबसे लंबी रिवर है और इतनी बड़ी और वाइल्ड रिवर को रोकने के लिए चाइना को कुछ बड़ा करके दिखाना था। थ्री गॉर्जियस डैम को बनाने का प्लान तो पिछले 100 सालों से चल रहा था, लेकिन चाइनीज सिविल वार और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसका प्लान डिले ही होता गया। फाइनली 1994 में जब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो चाइनीज गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि इस डैम की वजह से 10 लाख लोगों के घर खाली करवाने पड़े। आप सैटेलाइट इमेज में भी देख सकते हैं कि 1994 से पहले यांगसी रिवर कुछ इस तरह का दिखती थी। ठीक इस जगह पर दोनों पहाड़ों के बीच 2300 मीटर लंबा और 181 मीटर ऊंचा डैम बनाकर पानी को रोकना था। पर सवाल है कि इतने ज्यादा पानी के रास्ते को ब्लॉक करके उसके आगे डैम की वॉल को कैसे बनाया जाएगा। सिर्फ डैम ही नहीं बल्कि पानी में किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पानी को रोकना बहुत जरूरी होता है, और चाइनीज इंजीनियर्स ने भी कुछ ऐसा ही किया। यांगसी रिवर के आधे से भी ज्यादा हिस्से में पत्थर डालकर उसका लेवल रिवर के लेवल से भी ऊंचा कर दिया गया। अब रिवर का पानी इस रुकावट की वजह से बचे हुए रास्ते से गुजरने लगा। जब पत्थर से बना ये कुफर डैम अच्छी तरह से सूख गया तो फिर उसमें डैम की वॉल का 2 पोर्शन खड़ा किया गया। अब बारी थी तीसरा पोर्शन खड़ा करने की, जिसके लिए इंजीनियर्स को रिवर का पूरा रास्ता रोकना पड़ा। बचे हुए हिस्से में भी पत्थर से एक कुफर डैम बनाया गया। इस दौरान रिवर के पानी को डैम के पहले वाले 2 पोर्शन के टनल से गुजारा जाता था। थ्री गॉर्जियस डैम की फाउंडेशन को मजबूत रखने के लिए इसमें स्पिलवे गेट्स भी लगाए गए हैं, ताकि अगर डैम कभी फुल हो जाए तो पानी इधर उधर से ओवरफ्लो करने के बजाय सीधा इन स्पिलवे से होता हुआ डाउन स्ट्रीम रिवर में जा गिरे। थ्री गॉर्जियस डैम दुनिया का अकेला ऐसा डैम है जिसमें शिप्स के लिए लिफ्ट भी लगाए गए हैं। जी हाँ, ये लिफ्ट शिप्स को 100 मीटर ऊंचाई तक चढ़ाता है, क्योंकि डैम के एक साइड पे पानी का लेवल डाउन स्ट्रीम से 100 मीटर ऊंचा है। इस डैम को बनाने में पूरे 17 सालों की मेहनत लगी थी, जिसमें एक वक्त में 40,000 वर्कर्स काम किया करते थे। थ्री गॉर्जियस डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम होने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर भी है। इस मेगा स्ट्रक्चर को बनाने में 2 करोड़ 80 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इतना ज्यादा कंक्रीट स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क में डाला जाए तो पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड 2 फीट कंक्रीट के अंदर धंस जाएगा। कंक्रीट के अलावा ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। इसमें टोटल 32 पावरफुल टरबाइंस जनरेटर लगे हैं, जो कुल मिलाकर 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। डैम के एक साइड के पानी को डाउन स्ट्रीम रिवर में छोड़ने के लिए इन हैवी ड्यूटी टरबाइन से गुजारा जाता है। पानी का प्रेशर टरबाइंस को रोटेट करता है और साथ लगा जनरेटर 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। यानी ये हर साल 93.5 टेरावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी है जिससे न्यूजीलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, कोस्टरिका, बहामास और रवांडा जैसे 6 कंबाइंड देशों को चलाया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा ये डैम अपने रिजर्वायर में इतना ज्यादा पानी स्टोर करता है कि इनकी वजह से अर्थ की रोटेशन भी स्लो हो जाता है। जी हाँ, नासा के साइंटिस्ट का मानना है कि थ्री गॉर्जियस डैम अर्थ की रोटेशन को 0.06 माइक्रोसेकंड तक स्लो कर देता है। अब ये अर्थ की रोटेशन को कैसे स्लो कर देता है ये समझना भी काफी आसान है। लॉ ऑफ इनर्शिया के मुताबिक जब आप अपना हाथ अंदर करके गोल गोल घूमते हैं तो आपकी घूमने की स्पीड थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ बाहर फैला देते हैं तो आपकी घूमने की स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है। यही सेम लॉजिक है इस डैम के साथ भी। इस डैम ने पानी को अर्थ की सरफेस से थोड़ा ऊपर उठा दिया है, जिसकी वजह से अर्थ की रोटेशन 0.06 माइक्रोसेकंड स्लो हो जाता है। यानी इस डैम की वजह से हमारा पूरा दिन 0.06 माइक्रोसेकंड तक बड़ा हो जाता है। बेशक ये कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है जिसको हम
नोटिस कर सके, लेकिन ये इंसान की बनाई हुई अकेली चीज है जो अर्थ की रोटेशन को भी स्लो कर देता है। अब जाहिर है कि इतना बड़ा और पावरफुल डैम बनाने के लिए खर्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा। थ्री गॉर्जियस डैम को बनाने में टोटल $32 बिलियन की खर्चा की गई थी। हैरत अंगेज तौर पे 100 कंट्रीज ऐसी है जिसका टोटल जीडीपी थ्री गॉर्जियस डैम के कॉस्ट से भी कम है। थ्री गॉर्जियस डैम के जहां इतने सारे फायदे हैं, वहीं इसने चीन के सर पे खतरे की घंटी भी बजा रखा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डैम चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसको नेचर की ताकत के सामने कभी न कभी झुकना ही पड़ता है। बड़े बड़े डैम्स का फेल होना कोई नई बात नहीं है। आज तक हिस्ट्री में टोटल 114 डैम्स के फेलियर हमारे सामने मौजूद है, जिसमें से जानी नुकसान के हिसाब से सबसे बड़ा फेलियर भी चाइना के ही पास है। 8 अगस्त 1975 को हीनन प्रोविंस में मौजूद बेनकॉ और सिमातन डैम्स जरूरत से ज्यादा बारिश पड़ने की वजह से टूट गया। सिर्फ चंद मिनटों के अंदर अंदर आसपास की बस्तियों को ले डूबा। इस हादसे में 2,40,000 इंसान मरे थे और 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेघर हुए थे। थ्री गॉर्जियस डैम जो इन डैम से कई ज्यादा बड़ा है, अगर इसमें कोई ऐसा हादसा हुआ तो ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हादसा कहलाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।